बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयदा नमरा और आप देख रहे हैं लेट्स कुकिंग विद गोल्डन लाइफ किचन। आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं। मैं बनाना बता रही हूं आपको बड़े के पाए, जो कि मैं अपनी अम्मी की रेसिपी के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं वो पाए। वैसे तो अम्मी हर चीज़ में, हर काम में और हर माशाल्लाह डिशेज़ में एक्सपर्ट हैं, बहुत लजीज खाने बनाती हैं, लेकिन पाए सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो आपके साथ मैं शेयर करी हूँ उनके पाए की रेसिपी। इवन के पूरे ख़ानदान में उनके पाए जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फ़रमाइश करके उनसे बनवाए जाते हैं। तो फिर आपके लिए भी मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है रेसिपी। चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अदद पाए लिए हैं, जिसको इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पाए को, और कुछ इस तरीके से पार्ट्स भी मैंने लिए हैं। और आप इसमें चाहें तो नरोटे भी ऐड करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें बौंग भी ऐड करा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन के मैंने इस तरीके से साबुत इसी तरीके से मैं ऐड कर दूँगी। प्याज़ को मैं छील के डालूँगी। 1 अदद मैं प्याज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज़ इसी में अच्छी तरह से गल जाएगी और लहसुन भी गल जाएगा, और लहसुन का जो भी फ्लेवर होगा वो इसमें आ जाएगा। बाकी हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। 1 टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च के दाने ऐड कर दूँगी। साबुत काली मिर्च के दाने इस तरीके से ऐड करने हैं आपने। इसके अलावा मैं कोई और गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम वो मसाले में ऐड करेंगे। अब इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए, और गलने के बाद इतना पानी रह जाए कि हमारे पाए का जो शोरबा है वो बन सके। तो फिर आपने इसी हिसाब से पानी ऐड करना है। इवन कि आपको अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो आपने बाद में भी पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अपने जायके के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें। कवर कर देंगे, इसको उबलने के लिए रख देंगे। उबालने के लिए मैं इसको 4 घंटे के लिए लो फ्लेम पे उबालूँगी। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता। प्रेशर कुकर में 1 से डेढ़ घंटे के अंदर पाए बेहतरीन रेडी हो जाते हैं, लेकिन ज़ायका बिल्कुल भी वैसा नहीं आएगा जो हम लोग 4 घंटे 5 घंटे में पकाएँगे। लो फ्लेम पे आपने पकाना है, और आप देख सकते हैं लो फ्लेम के पकाने के बाद कितना अच्छा जो है वो पाए का शोरबा हमारा रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी यखनी रेडी हुई है। पाए बेहतरीन तौर पे गल चुके थे, बेहतरीन गले हुए पाए मिल रहे हैं। ये 4 घंटे के अंदर-अंदर ये पाए हमारे गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन गले हैं। अच्छा, सेम इसी रेसिपी से आप बकरे के पाए भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा-सा शॉर्ट होगा, यानी कि बकरे के पाए जल्दी गल जाते हैं, तो आप उसको 4 घंटे में नहीं, आपको उसको 2 घंटे में गला सकते हैं आराम से। लेकिन सेम स्टेप्स यही होंगे, सेम मसाला यही होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। पाए अच्छी तरह से गल गए हैं, यखनी हमारी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आपने यखनी को बनाना है। उसको हम साइड पे कर देंगे। अब इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाले के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज़ लिए, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। टॉप इसका जो छिलका है वो रिमूव कर लिया है। लहसुन लिए हैं मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन की जवें लिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने 2 अदद इस तरीके से 2 इंच के टुकड़े जो हैं वो अदरक के लिए हैं। इसका हम मसाला रेडी करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे ब्लेंडर में। लहसुन की क्वांटिटी जो है वो तकरीबन आधा कप है, यानी कि पूरी एक पोथी में जितने भी जवे आ जाते हैं वो लहसुन के आपने लेने हैं। इस तरीके से हमने पेस्ट रेडी कर लिया। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा-गाढ़ा मैंने जो है वो प्याज़ का पेस्ट रेडी किया है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन ऑयल में ज़्यादा बेहतर बनेंगे पाए। साथ ही मैं यहाँ पे 3 अदद तेज़पात के पत्ते ऐड कर रही हूँ, और जो मसाला हमने रेडी किया था प्याज़ का ब्लेंड करके, वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको शुरू में हमने तेज़ फ्लेम पे पकाना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, और इसको जब तक पकाना है जब तक इस प्याज़ का जो है वो पानी थोड़ा-सा ड्राई ना हो जाए, और प्याज़ का कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इस तरीके से मिक्स करते जाएँ और प्याज़ को पकाते जाएँ। क्योंकि प्याज़ का जो पानी है, प्याज़ का जो पेस्ट है वो थोड़ा-सा उड़ता है, तो आपने इसको कवर कर देना है, इसकी आँच हल्की कर देनी है, और कच्चापन दूर होने तक इसको पकाना है। कुछ सेकंड बाद आप देख सकते हैं प्याज़ का कलर भी चेंज हो चुका है, मसाला थोड़ा-सा हल्का-सा जो है वो ड्राई हो चुका है पानी इसका। अब इसमें बाकी मसाला जात जो है वो ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया चला जाएगा। थोड़ा-सा नमक इसमें ऐड कर दूँगी। याद रहे कि यखनी में आपने नमक ऐड किया हुआ है, तो आपने नमक इसमें कम रखना है। कम लगे तो दोबारा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये बेसिक मसाले इस पाए में जाते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे। इस तरीके से इसको पकाएँगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ा बहुत इसको पकाएँगे जब तक इसका जो तेल है वो रिलीज़ नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं कुछ देर बाद ही जो है वो तेल जो है वो थोड़ा-सा रिलीज़ होना शुरू हुआ है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, आँच को आपने हल्का कर लेना है और दही को आपने फेंट के ही ऐड करना है। अगर आप फेंट के ऐड नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएँगी और जो उसके हैं वो लम्प्स बन जाएँगे आपके शोरबे में, आपके मसाले में। तो आपने इसको डालते हुए भी फेंटना है और उसको मिक्स करने का, मसाले का अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो है वो उसकी फुटकियाँ ना बने, इसके जो लम्प्स हैं वो ना बने। थोड़े से प्याले में दही रह गई थी तो मैंने पानी डाल के थोड़ा-सा वो ऐड कर दिया इसमें। कोई भी चीज़ आप ज़ाया मत करें, इस तरीके से पानी थोड़ा-सा ऐड कर दें। इस तरह से हमारा प्याला भी साफ़ हो जाएगा और हमें जो पानी की ज़रूरत थी वो पानी भी हमें मिल जाएगा। इस तरीके से पानी ऐड करके फिर उसको भुनाई करेंगे। जब तक पकाएँगे पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता। कवर कर देंगे इसको। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं दही का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाला जो है हमारा अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। मसाले जो है वो आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर मसाले की भुनाई आप नहीं करेंगे तो वो मसाला और जो शोरबा है वो अच्छा रेडी नहीं होगा। तो आपने अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई करना है, तेल ऊपर आने तक इसकी भुनाई करनी है। अच्छी भुनाई करनी है, आपने हल्की आँच पे इसकी भूनते रहना है ताकि मसाला अच्छा सा रेडी हो। उसके बाद आपने पाए की यखनी में से पाए और नरोटे बौंग वगैरह अलग करके मसाले में ऐड कर देनी है और उसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है मसाले में। इस तरीके से हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाएँगे, टॉस करते जाएँगे, उसकी भुनाई करते जाएँगे। इस टाइम पे अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कम लग रहा हो तो आप इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। नमक तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मसाला जो है वो लाल मिर्च वगैरह इसमें आप ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। यहाँ पे आप टेस्ट कर लें। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। इसके बाद सारी यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है। यखनी आपने उतनी ही ऐड करनी है जितना आपको शोरबा रेडी करना है पाए का। यखनी आपने ज़्यादा भी ऐड नहीं करनी, वरना जो मसाले का फ्लेवर वो पाए में नहीं आएगा। इन केस अगर यखनी में पानी ज़्यादा हो जाता है, यखनी ज़्यादा बन जाती है, तो आप अगर चाहें तो मसाला अलग से दोबारा से भून के आप मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने प्याज़ की, लहसुन की क्वांटिटी जो है वो हाफ़ कर देनी है। हाफ़ क्वांटिटी से आपने मसाला रेडी करना है, वो मसाला इसमें आप ऐड कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको इतना पकाएँगे कि जब तक ये अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता है इसमें। ये आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ चुका है। तेल भी जो है वो ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी। फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे। पाए हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्चों की और धनिये की खुशबू जो है वो पाए में अच्छी तरह से रच बस जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शोरबा आप चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा शोरबा बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ शोरबा रेडी हो चुका है। पाए बेहतरीन हमारे गल चुके हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। नान, चपाती, रोटी जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में लवज़मात आप सर्व कर दें, बारीक कटी हुई अदरक है, धनिया, मिर्चें सब आप इसके साथ ज़रूर सर्व करें। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी अम्मी की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपको बहुत एन्जॉय करेंगे जब आप इसको बनाएँगे। बस फिर आपने मेरी अम्मी जान के लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है, क्योंकि ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख़याल। रेसिपी को ज़रूर शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।